इस टॉपिक में हम जो होते हैं महाजनपद काल से लगभग 35-40 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आगामी परीक्षा जो होते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिस शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ जो अदर भी एग्जाम है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे हमारा जो होता है ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी टेस्ट 2 हो गया, तो इन सब में जो होते हैं ये महाजनपद काल से इतने प्रश्न बन सकते हैं। इसको आप देख लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाइडिस्पस या बितस्ता, इसको आधुनिक नाम क्या कहते हैं? झेलम नदी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, ये किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सिकंदर और पोशवा के मध्य यह युद्ध हुआ था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक मिनट थोड़ा, हाँ अब ठीक है। कहना है कि क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जो आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हर्यक वंश के क्वेश्चन नंबर 2 है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुर्डिक कहा जाता था? तो किसको कुर्डिक कहा जाता था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, अजातशत्रु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पूछ लेता है आपसे कि कुर्डिक किसे कहा जाता है, या कुर्डिक मैंने कहा किस वंश से संबंधित है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हर्यक वंश से संबंधित है और कुर्डिक जो होते हैं अजातशत्रु को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर हमारा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हर्यक वंश का जो स्थापना था वह जो होता है बिंबिसार था। आपको बृहदत्त नहीं मारना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4 है कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि जो 16 महाजनपद हैं वह किस सूची में है या किस में मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिए, माने अगुंतर जो निकाय है उसमें जो है हमको 16 महाजनपद की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है कि सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? जो सेल्यूकस था अपने राजदूत को, इसका सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज को कौन किसके दरबार में, मौर्य वंश के किसके दरबार में भेजा था, यही पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, वह होते हैं गुप्त काल के। ठीक है, तो मैंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो होते हैं सेल्यूकस होता है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत के पर राजवंशों में, ध्यान दीजिएगा, राजवंशों में किसका एक शासन था? तो जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय उस पर जो होते हैं उत्तर भारत पर जो शासन चलता था वह नंद वंश से संबंधित था। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? अब नंद वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो सिकंदर जो महान की जो मृत्यु हुई थी वह जो होते हैं बेबीलोनिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोनिया में हुई थी। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि बेबीलोनिया कहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा इराक में हुआ था। ठीक है, इराक के बेबीलोनिया में हुआ था। ठीक है, वह भारत से पोरोसवा नदी के तट से लौटने लगा था, तो वह रास्ते में इराक पड़ा था। इराक में एक स्थान था बेबीलोनिया, वहीं पर इसका जो होता है मृत्यु हुई थी बेबीलोनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा क्या है कि सिकंदर महान और पोरस को क्या और क्या कहते हैं? पुरु भी नाम देते हैं। क्या देते हैं? पुरु भी कहते हैं। कि सेना ने किस नदी के आमने सामने अपने तटों पर पड़ाव डाला था? तो एक बीच में क्या था? झेलम नदी। ठीक है, इसी को हम जो होते हैं बितस्ता भी कहते हैं। ठीक है, बितस्ता नदी के जो होते हैं बीच होते हैं, एक तरफ जो होते हैं हमारे जो होते हैं सिकंदर की सेना था और एक तरफ जो होते हैं राजा पुरु का सेना था, और इन्हीं के नदी के तट पर जो होते हैं युद्ध हुआ था। और वहीं जो होते हैं सिकंदर लगभग 6 महीने जो होते हैं इसकी सेना के लिए जो होते हैं शीत ऋतु का जो होते हैं सोच रहा था। ठीक है, तो आप पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? तो वह झेलम नदी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होते हैं 9 है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए इसको, क्योंकि ये जो हैं बहुत बार पूछा गया है। तो ये ध्यान दीजिए, लगभग 326 ईसा पूर्व में जो हैं उसने 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में जो थे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और
ध्यान दीजिएगा 323 में जो हैं वह बेबीलोनिया के जाते समय उसकी मृत्यु हुई थी, इराक के बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किसका शासन था? जो उत्तर भारत के जो राजवंश हुआ करते थे उस पर किसका शासन था? तो नंद वंश का था। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उसमें नंद वंश का शासक कौन था, तो ध्यान दीजिए घनानंद था, उस समय उसके समकालीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 11 है और 11 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सिकंदर एवं पोर्सवा की सेना का किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ध्यान दीजिए वो झेलम नदी थी। ये जो हैं हाइडे स्पीच के युद्ध होते हैं, झेलम नदी की युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजा पुरु की जो है या पोरस की हार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा क्या है कि सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ध्यान दीजिएगा कि सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है मृत्यु जो होती है 323 ईसा पूर्व में होता है, इराक का एक बेबीलोनिया एक छोटा सा स्थान था, वहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो ध्यान दीजिएगा सिकंदर के साथ एक इतिहासकार भी आया था, उस इतिहासकार का जो नाम था हेरोडोटस था। हेरोडोटस जो हैं सिकंदर के साथ जो हैं भारत आया था, और जो इसकी जो बुक में ही जो हैं ये सब सिकंदर के विषय में मालूम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर जो है 14 है कि सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? तो ध्यान दीजिएगा सिकंदर के युद्ध का महत्व क्या था कि यूरोप से, ध्यान दीजिएगा यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। ठीक है, कौन सा मार्ग खुला? थल मार्ग। अगर बात करते हैं जल मार्ग कब खुला था, तो 1498 में पुर्तगाली कौन था हमारा? वास्को डिगामा के द्वारा जो है जल मार्ग खुला था। तो सिकंदर के समय जो है क्या कौन सा मार्ग खुला था? तो थल मार्ग से थोड़ा खुला था, यूरोप से और भारत की कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिए इसका जो मुख्य युद्ध, देखो सिकंदर जो है युद्ध को बहुत लड़ा था, लेकिन भारत के संदर्भ में जो था ये राजा पुरु थे, और राजा पुरु जो थे झेलम नदी पर युद्ध लड़े थे, तो इसको झेलम नदी का नाम दिया गया था, झेलम नदी का युद्ध कहा जाता है। उसे हम ध्यान दीजिएगा हाइडे स्पीच भी कहा जाता है। और वो पूछ लेता है 300 कितने में? 300 जो होता है 26 ईसा पूर्व में जो है वह युद्ध लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम छोटा कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था? ओ यार कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर हमारा? हाँ, क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारा ये थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा और छोटा, हाँ अब दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन, ध्यान दीजिएगा किसका करें? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, और उसे जो हैं काकवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आपको द्वितीय बौद्ध संगीत किसके समय हुआ था? काला अशोक, आपको मालूम है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, काला अशोक को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? काला अशोक को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? काकवर्ड। ध्यान दीजिएगा काकवर्ड के नाम से भी जाना जाता है काला अशोक को। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीत किसके समय में हुआ था? तो आपसे पूछ लेता है तो काला अशोक, और काला अशोक का अन्य नाम क्या था? काकवर्ड भी था। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए सीजीएल में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शिशु नाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग जो था किस अपने साम्राज्य में नहीं किया था? ध्यान दीजिए काशी जो साम्राज्य था, काशी महाजनपद जो है, काशी 16 महाजनपद में जो काशी था उसका जो है विलय मगध में नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है 18 है। 18 क्या है कि वो कौन सा पहला राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की जो थी शुरुआत किया था? तो वैवाहिक माध्यम से भी जो थे वह कौन था जिसने वैवाहिक माध्यम से भी जो थे अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया था? तो वह ध्यान दीजिएगा वह बिंबिसार था। बिंबिसार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अवंती जैसे बहुत राज्यों को जो हैं उन्होंने वैवाहिक माध्यम से भी जो हैं अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो होता है 19 क्या है कि
विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले जो होते हैं गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा किया गया था। ठीक है, लिच्छवी के राजा जो होते हैं वह गणतंत्रात्मक जो होते हैं गणतंत्र के द्वारा जो होते हैं वह स्थापित किए थे, और वैशाली में भी किया गया था। ठीक है, मैंने लिच्छवी वंश के द्वारा जो होते हैं वैशाली में किया गया था। अगर वैशाली से पूछा जाए कहाँ, उस समय वैशाली जो था है, वैशाली एक हब हुआ करता था। वहाँ पर एक ऐसा राज्य था जहाँ पर प्रथम गणतंत्र जो थे गणतंत्र व्यवस्था लागू थी, और लागू करने वाला कौन था? लिच्छवी वंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा है कि भारत का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, वो लिच्छवी के द्वारा जो होते हैं गणतंत्र जो होते हैं वैशाली में। अगर आपसे ये भी पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा कि 16 महाजनपद में कौन सा ऐसा महाजनपद था जहां गणतंत्र व्यवस्था लागू थी? तो ध्यान दीजिएगा, वह था हमारा वैशाली। अब पूछ लेता है कि वैशाली के उस समय जो होते हैं कौन सा शासक था? तो लिच्छवी वंश था। कौन सा वंश है, कौन सा शासक था? तो लिच्छवी वंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा है और लेकिन बहुत सिंपल है। बड़ा है लेकिन सिंपल भी बहुत है। ठीक है, देख लेते हैं क्या हुआ। हाँ, क्वेश्चन से थोड़ा छोटा कर दिए इसको। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है कि वज्जी वंश के विरुद्ध मगध साम्राज्य के किस शासन ने प्रथम बार रथ मूलस, ध्यान दीजिएगा, बार रथ मूलस, ये एक प्रकार का यंत्र हुआ करता था। इसमें देखो लिखा है कि एक ऐसा रथ था जिससे गड्ढा जैसा हथियार जुड़ा था, या तथा महाशिलाकंटक मतलब पत्थर फेंकने वाला हथियार। कहने का मतलब ये कि जो पत्थर फेंकने वाले हथियार नामक जो हथियार जो होते हैं किसने प्रयोग किया था? तो सबसे अधिक जो प्रयोग करने वाला था हमारा, आज से पूछा जाए तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु के बाद जो होता है बिंबिसार किया था प्रयोग, लेकिन बहुत कम किया था। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा कि अजातशत्रु होते हैं जो गड्ढे फेंकने वाला, जिससे कि किला को तोड़ने के लिए जो होते हैं उसने गड्ढे फेंकने वाले हथियार का प्रयोग किया था। उसे क्या कहा जाता है? तो महाशिला कंटक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? 22 था, तो 22 कहाँ चला गया हमारा? ठीक है, 22 हमारा ये है। 22 कह रहा है कि वज्जी वंश के विरुद्ध मगध के किस शासन ने प्रथम बार रथ मूलस तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो यह कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु ही था जो उसने रथ मूलक और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ चला गया मेरा? ये है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महान सिकंदर की मृत्यु, महान सिकंदर की जो मृत्यु कहाँ या किस ईसापुर में हुआ था? तो 323 ईसापुर में हुआ था, बेबीलोनिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है कि 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि महाजनपद का उदय कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हैं महाजनपद काल का उदय हुआ था। 16 महाजनपद का उदय हुआ था। ठीक है, अगर आपसे कभी कभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद की जो संख्या थी लगभग हमारी कितनी थी? 16 थी। ठीक है, 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि महाजनपद काल में श्रेणी के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी के जो संचालक हुआ करते थे उसे हम श्रेष्ठीन कहते हैं। क्या कहते थे? उसको श्रेष्ठीन कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज वैभव जीवक, ध्यान दीजिएगा, राज वैभव जीवक, कभी कभी पूछ लेता है कि जीवक कौन है? तो जीवक जो होता है एक प्रकार का चिकित्सक था। अब पूछ सकता है कि वह किसके शासन में काल था, किसके शासन काल में वह जो चिकित्सक था? तो ध्यान दीजिए वो बिंबिसार था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मगध सम्राट जो होते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ध्यान दीजिए अवंती के जो राजा की चिकित्सा के लिए जो होते हैं बिंबिसार जो होता है उसको जीवक को भेजा था। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान दीजिए सबसे संस्थापक कौन था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, वह संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, प्राचीन वंश का मतलब मगध जो होता है पहले जो शुरू में तो ऐसे देखा जाए तो अजातशत्रु था, बिंबिसार था, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, लेकिन इसके पहले बिंबिसार से पहले जो थे बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मतलब जो मगध के जो राजा अजातशत्रु जो थे उसका निरंतर किसके साथ युद्ध चल रहा था? तो वज्जी वंश था, एक वज्जी वंश था, वज्जी वंश के साथ ही जो होता है, और वो वज्जी कौन सा था? वैशाली। ठीक है, उसी के साथ निरंतर उसका युद्ध चल रहा था, किसका? अजातशत्रु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्या 29 है, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? अपने पिता की हत्या किसने की थी? अजात शत्रु ने। ये सबको मालूम, मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है। वह पिता को ही अपने मतलब स्वर्गवास कर दिया, और स्वर्गवास करके जो होते हैं वह क्या पता अपने गद्दी पे बैठ गया। तो वो कौन था? तो वह ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 30 है कि मगध की प्रथम राजधानी मैंने प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान दीजिएगा, मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह गिरिवज थी। गिरिवज थी, उसे कहीं कहीं राजगृह भी कहा जाता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा, आप इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान दीजिएगा, मगध की जो तो प्रथम राजधानी जो होते हैं गिरिवज थी या राजगिर थी, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो जिस समय सिकंदर पर जो है आक्रमण, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय जो होता है मगध का जो थे शासक कौन था? तो ध्यान दीजिए, मगध पे जो वंश में अंतिम जो शासक था घनानंद था। ठीक है, वह नंद वंश भी कहा जाता है कि नंद वंश भी कहा जाता है कि वह शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारा 33 है कि भारत के मुद्रों और मुद्रा, सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? कहने का मतलब जो होते हैं भारत में सिक्के का मतलब मतलब प्रचलन कब शुरू हुआ, कब से चलना शुरू हो गया? तो ध्यान दीजिए, लगभग 600 ईसा पूर्व से जो होते हैं सिक्कों का प्रचलन जो होता है हमारा शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य युद्ध जो होता है पोरस के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन से भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए, भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, लगभग 600 ईसा पूर्व से ही जो होते हैं भारत में जो सिक्के का प्रचलन शुरू हो गया, और भारत के व्यापार में जो होते हैं सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा। अब सिक्के कितने किस प्रकार के थे ये बाद में आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चंस। कहा है कि भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान दीजिए, पहला यूरोपीय आक्रमण जो होते हैं यूनानियों के द्वारा जो होते हैं। सबसे पहले हमारा अगर भारत पर देखा जाए, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये यूनानी लोग ही थे जिसमें भारत पर शुरू पर आक्रमण किया था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिंबसार का संबंध किस वंश से था? तो ध्यान दीजिएगा, बिंबसार का संबंध जो होते हैं हर्यक वंश से था। हर्यक वंश जो थे हर्यक वंश से संबंधित था। अगर आपसे पूछ लेता है कि अजातशत्रु का संबंध किससे था, तो हर्यक वंश से था। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।